श्रीसूक्तं नमः। अथ श्रीसूक्तम्। ओं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतसृजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं। श्रियमदेवीमुपहवे श्रीर्मां देवीजुस्तां कामसौस्मितां हिरण्यप्राकारमारद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियम्। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृडे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पति अस्तु वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। क्षुत्पिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूतिं समृद्धं च सर्वां निर्दु मे गृहात्। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यसीमहि पशूनां रूपमनस्यमयि श्रीः श्रयतां यशः। कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियमवासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आप सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवश मे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ताम म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो वश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्याज्यमन्वहम्। सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। पद्मानने पद्मपिपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायदाक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोऽनुकूले त्वत्पादपद्यं मयि संनिधत्स्व। पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षि पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लाभ्याम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुष्टां देवी सर्वकामांश्च देहि मे। पुत्र पौत्र धनं धान्यं हस्त्याश्वास्तरीरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विन्वा। वैनतेय सोमम पिब सोमम पिबतु वित्रः सोमम धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। न क्रोधो न च मातश्चर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनां। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांश सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नाम्यां च्युतवल्लभां। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। आनन्दः कर्दमः श्रीदश्विक्लीत इति विश्रुताः ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवतामताः। ऋणरोगाद् दारिद्र्यपापक्षुदमृत्वः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोगमाभिदाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। इति परिशिष्टोक्तं श्रीसूक्तं सम्पूर्णम्। हे जातवेदा सर्वज्ञ अग्निदेव सुवर्ण केसर रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आवाहन करो। अग्नि उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना गौ घोड़े तथा पुत्रादि को प्राप्त करूंगा मेरे लिए आवाहन करो। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमुदित होती हैं उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हों जो साक्षात ब्रह्म रूपा मंद मंद मुस्कराने वाली सोने के आवरण से आवृत दयार्द्र
तेजोमयी पूर्ण कामा भक्तानुग्रहकारिणी कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्म वर्णा हैं, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली सुंदर धृतिशालिनी यश से दीप्तिमती स्वर्गलोक में देवगणों के द्वारा पूजिता उदारशीला पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण के रूप में वर्ण करता हूँ। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की ज्येष्ठी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन क्षीणकाय रहती हैं, मैं नाश चाहता हूँ। देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। जो दुराधर्षा तथा नित्य पुष्टा हैं तथा गोबर से युक्त गंध गुणवती पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ अपने घर में आवाहन करता हूँ। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र करदम की हम संतान हैं। करदम ऋषि आप हमारे यहाँ उत्पन्न हों तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिकलीत आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। अग्नि, आर्द्र स्वभावा, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीतवर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारिणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गौएं, दासियां, अश्व और पुत्रादि को हम प्राप्त करें। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। कमल सदृश मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली, आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान उरु प्रदेश वाली, कमल सदृश नेत्रों वाली, कमल से आविर्भूत होने वाली पद्माक्षी, आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदायिनी, गोदायिनी, धनदायिनी, महाधन स्वरूपिणी हे देवी, मेरे पास धन रहे। आप मुझे सभी अभिलाषित वस्तुएं प्रदान करें। आप प्राणियों की माता हैं। मेरे पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु से संपन्न करें। अग्नि, वायु, सूर्य, वसुगण, इंद्र, बृहस्पति, वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। हे गरुड़, आप सोमपान करें। वित्रासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें। वे गरुड़ तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले के सोम के मुझ सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। भक्ति पूर्वक श्री सूक्त का जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ ग्रसित कर सकता है और न उनकी बुद्धि दूषित ही होती है। कमलवासिनी, हाथ में कमल धारण करने वाली
अत्यंत धवल वस्त्र, धानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली भगवान विष्णु की प्रिया, लावण्यमयी तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे भगवती, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान विष्णु की भार्या, क्षमा स्वरूपिणी, माधवी, माधव प्रिया, प्रिय सखी, अच्युत बल्लभा, भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलने हेतु हमें प्रेरणा प्रदान करें। पूर्व कल्प में जो आनंद, करदम, श्रीद और चिकलीत नामक विख्यात 4 ऋषि हुए थे, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान शरीर वाली हुई। उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए। ऋण, रोग, दरिद्रता, पाप, क्षुधा, अपमृत्यु, भय, शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाएं। भगवती महालक्ष्मी मानव के लिए ओज, आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य, पशु, अनेक पुत्रों को प्राप्ति तथा 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करें और मानव इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इस प्रकार ऋक परिशिष्ट में कथित श्री सूक्त संपूर्ण हुआ। ओम श्री सूक्तम नमः। ओम लक्ष्म्यै नमः।